सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वैभव ग्लोबल लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 23% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 10% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 9% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 17.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 82.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -74% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 38% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 8% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 24.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -1% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 20% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 109% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 31% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 35.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 130% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स दोगुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। वैभव ग्लोबल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक वैभव ग्लोबल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 21.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 26% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 7% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -13% की गिरावट हुई है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 8.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -47.5% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 8% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -71.5% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वैभव ग्लोबल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 22.62% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 23.46% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.74% से दिसंबर 2024 में 0.75% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.84 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एफआईआई डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 19 दिसंबर 2024 को नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड ने 27 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 303.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 81.8 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित एफआईआई डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।